हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आने वाले एग्जाम में 100% इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि एसएससी एंड रेलवे का ट्रेंड है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसके जो एक्सपोनेंट है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जो संतूर बजाता है तो कोई सारंगी को प्ले करता है। तो हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को जानेंगे, एक एक करके म्यूजिशियंस को जानेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर और एक्सपोनेंट। ये वीडियो आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो आपके सभी फ्रेंड जो भी डिफेंस, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पहले मैंने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, आई होप आपने देख लिया होगा। सभी इंपॉर्टेंट घराना, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा मैयर घराना है, ग्वालियर घराना है, किराना घराना है, इसके जो इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट और उसके जो फाउंडर है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत आज से नहीं हो रही है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वहां से आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं। हमारे जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड प्रोड्यूस। किस तरीके के ध्वनि को उत्पादित करते हैं, किस तरीके के साउंड को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो 4 प्रकार के आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तत्वाद्य, सुशिरवाद्य, अवनद्धवाद और घनवाद्य। ये आपके 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। तत्वाद वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम कॉर्डोफोन्स भी कहते हैं। आपके जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार होता है, जैसे कि अगर आप देखो वीणा, एक तार होता है, ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है। अगर आप देखो सितार, सितार में भी एक तार होता है, एक स्ट्रिंग होती है जिसको अगर आप प्ले करते हो तो एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सभी आपके तत्वाद्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सुशिरवाद्य, जो आपकी विंड से जनरेट हो, हवा से, फूकने से जनरेट हो। जैसे कि अगर आप बांसुरी बजाते हो, आप सीटी बजाते हो, ये सभी आपके सुशिरवाद्य है जिनको एरोफोन्स भी कहा जाता है। विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शहनाई, तो शहनाई अगर आप देखेंगे तो आपका एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। हवा आपको फूक मारनी पड़ती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अवनद्धवाद, जिनको हम मेम्ब्रेनोफोन के नाम से जानते हैं, जो आपकी एक मेम्ब्रेन होती है, वो एक छाल हो सकती है किसी पेड़ की, किसी एनिमल की स्किन हो सकती है, जिसपे आप क्या कर रहे हो, ढोल बजा रहे हो, आप आवाज निकाल रहे हो, वो आपके अवनद्धवाद कहलाते हैं, जिनको हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि तबला। ठीक है। तबला, इसमें आपको एक मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी जिसको आप स्ट्रिक से बजा रहे हो तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के कारण इसको हम मेम्ब्रेनोफोन के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं घनवाद। घनवाद आपके सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एक एक करके इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तत्वाद्य के बारे में, तो ये आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सितार, वीणा, सरोद, वायलिन, तानपुरा, एक तारा, संतूर, सारंगी। ये सभी के सभी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ये तत्वाद्य हैं। मतलब इसमें एक तार का इस्तेमाल किया जाता है अच्छे से अच्छे साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। आप लोग ने वायलिन देखा होगा, सितार देखा होगा, वीणा तो डेफिनेटली देखी होगी कभी ना कभी, सरस्वती जी के हाथों में देखी होगी वीणा। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं, राइट। फिर आता है सुशिरवाद, जिसमें आप विंड का इस्तेमाल कर रहे हो, हवा का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आपकी बांसुरी। ठीक है। फ्लूट, शहनाई, शहनाई के बाद हारमोनियम, हारमोनियम के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है, नाद स्वरम। ठीक है। ये आपका ट्रम्पेट, ये शादियों में आपने देखा होगा ना, बारात में बजाते हुए। और आपका मुख वीणा। ठीक है। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट आपको सुशिरवाद देखने को मिलेंगे। सुशिरवाद के बाद आते हैं अवनद्धवाद। अवनद्धवाद में आपको तबला, तबला के अलावा आप लोगों ने घटम देखा होगा, जो जनरली साउथ इंडिया के जो म्यूजिक होते हैं या कार्नेटिक म्यूजिक में घटम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक क्ले का पॉट होता है और यहाँ पे कॉइन की मदद से एक बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। मृदंगम, डमरू, पखावज और टिम्पनी। ठीक है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि
आपके अवनद वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे, जिनको हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं आपके घनवाद। घनवाद में आपको सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट आप देखो जिस आप लोग ने कभी किसी सत्संग को अटेंड किया होगा, जगराता कभी देखा होगा, तो जगराता वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जनरली वो घनवाद्य होते हैं। जैसे कि आप लोग ने इसको देखा होगा, मंजीरा, ढोल मंजीरा बजाओ, तो ये मंजीरा है। मंजीरा के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है चिमटा। चिमटा के अलावा आपको मिलता है कच तरंग, घुंघरू, करताल, ये करताल है, ठीक है। चिमटा, थाली, ये सभी आप लोगों के सॉलिड इंस्ट्रूमेंट या घनवाद इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इनमें से घनवाद कौन सा है या फिर आपका विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो आई थिंक अब आप आंसर कर पाएंगे। आपको एक छोटा छोटा डिफरेंस तो क्लियर हो चुका है कि 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तत्वाद, जिसमें आपका तत् मतलब एक स्ट्रिंग, एक तार का इस्तेमाल किया, तो तत् से आप याद रखो तार, तार का इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार, वीणा, सारंगी, संतूर, ये सभी हो गए। फिर शुशीर, तो यहाँ पे शुशीर, यहाँ पे ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, विंड, जिसमें सीटी बज रही है, ठीक है, आप हवा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सभी आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। फिर अवनद्धवाद, अवनद्धवाद वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आपने किसी एनिमल स्किन का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को कवर किया है और आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक तबला, मृदंगम, घटम एटसेट्रा। और फिर आते हैं घनवाद, तो घन से आप याद रख लो गाना बजाना चल रहा है, जगराते में बैठे हैं, तो जगराते वाले इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर जनरली देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब एक एक करके हम फेमस म्यूजिशियंस के बारे में बात करेंगे, उनके अचीवमेंट भी देखते जाएंगे, वो किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है वो भी देखेंगे, और उसके बाद बहुत सारे पीवाईक्यूज को भी देखेंगे। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट नाम जो कि ऑलरेडी एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है और इनका रिलेशन संतूर से मिल जाएगा, ठीक है, संतूर से मिल जाएगा। तो आप कैसे याद रखोगे, संतूर एक सोप आती है, एक साबुन आती है, तो शिव जी संतूर से नहा रहे हैं, शिव जी संतूर से नहा रहे हैं, आप ऐसा एसोसिएट कर लीजिए। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी की पिक्चर है। इनको हमारे देश का कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1986 में, पद्मश्री मिल चुका है 1991 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2001 में, तो कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिले हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड है संतूर से, ठीक। फर्दर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है अबाउट द स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। अभी तो हम केवल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को डिस्कशन के बाद पॉइंट आता है कि कितनी चीजें आपको याद है। तो स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज मैंने टॉपिक वाइज लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको 40 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, जहां पर आपको एसएससी जनरल अवेयरनेस की पीवाईक्यू की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें पिछले 5 सालों में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आए हुए आपको लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट, इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। आज की क्लास की पीडीएफ भी क्लास खत्म होने के बाद एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, पंडित भजन सुपोरी। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि शिव जी हैं जो संतूर से नहा रहे हैं, शिव जी जो है वो संतूर से नहा रहे हैं, और संतूर क्या है, एक सोप है, आप ऐसा याद रखो, एक सोप है, तो सोप सुपोरी, तो सुपोरी जी का रिलेशन भी आपको संतूर से देखने को मिलेगा। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1992 में, पद्मश्री मिला था 2004 में, वही जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, पंडित उल्लास बापट। इनका रिलेशन भी संतूर से है, ठीक है। तो आपने ऐड देखी होगी संतूर की, है ना, त्वचा कुछ और निखारे संतूर संतूर, अरे बाप रे कितना सुंदर हो गया ये संतूर से नहा के, अरे बाप रे कितना सुंदर हो गया ये संतूर से नहा के। तो बाप रे से आप यहाँ पे याद रखेंगे बापट, संतूर से आपने सपोरी जी का नाम याद रखा है, संतूर से शिव जी जो है वो संतूर से नहा रहे हैं। तो संतूर प्लेयर आपको 3 याद हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि संतूर से एसोसिएटेड है। कौन कौन, राहुल शर्मा, शर्मा जी का बेटा, वो संतूर साबुन से नहा रहा है, तो राहुल शर्मा, आर विश्वेश्वरन, अभय सपोरी,
है ना। अभय सुपोरी आप यहाँ पे अगेन याद रख सकते हैं, एंड सतीश व्यास। इसके अलावा पंडित तरुण भट्टाचार्य आपको देखने को मिलेंगे, इनको भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2018 में मिला था, ये भी संतूर से एसोसिएटेड है। तो ये आपके कुछ प्लेयर हो गए जो कि म्यूजिशियंस हो गए जो कि संतूर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आप लोग ने सुना होगा अलाउद्दीन खान के बारे में, तो अलाउद्दीन खान की डॉटर है अन्नपूर्णा देवी। इसके अलावा जो सितार प्लेयर है रविशंकर, सितार प्लेयर है रविशंकर, उनकी वाइफ आपको देखने को मिलेंगी, एक्स वाइफ, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा इनका नाम किसने रखा था? यहाँ पे जो मैहर स्टेट आपको एमपी में देखने को मिलेगा, तो मैहर के राजा थे जिनका नाम था ब्रजनाथ सिंह, उन्होंने अन्नपूर्णा देवी जी का नाम अन्नपूर्णा रखा हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें। अब आप देखेंगे ये सितार से एसोसिएटेड है, और इनके हस्बैंड जो रहे हैं रविशंकर जी, वो भी सितार प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला नाम आता है पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे पंडित पन्नालाल घोष का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा बांसुरी से। आप देख सकते हैं यहां पर ये फ्लूट बजाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका ओरिजिनल नाम अमल ज्योति घोष आपको देखने को मिल जाएगा। तो पन्नालाल घोष किससे एसोसिएटेड है? बांसुरी से। अब और कौन कौन से ऐसे एक्सपोनेंट है जिनका रिलेशन फ्लूट से है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हरि प्रसाद चौरसिया एंड राकेश चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, तो हरि किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। रघु, ठीक है, रघु, हरि, ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही एक तरीके से नाम है, विष्णु जी का ही नाम है। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, कहां पर बजा रहे हैं? पन्ना में। पन्ना में क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वहां पे निकलता है हीरा। ओके है जी, तो आप ऐसा याद रख लीजिए कि पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौधरी, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया एंड रघुनाथ सेठ, इन सभी का रिलेशन बांसुरी से है। इसके अलावा कुछ और नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोनू मजुमदार, नित्यानंद हल्दीपुर, चेतन जोशी, रघुनाथ प्रसन्ना, राजेश प्रसन्ना। ये इंपॉर्टेंट नाम है, रघुनाथ प्रसन्ना, राजेश प्रसन्ना। बांसुरी की धुन सुन के कैसा होता है? प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्ना जी का रिलेशन आपको बांसुरी से देखने को मिलेगा। रूपक कुलकर्णी एंड जीएस सचदेव, ये सभी के सभी पर्सन एसोसिएटेड है बांसुरी से। ओके, अगला नाम आता है यहाँ पे ब्रजभूषण काबरा का। तो ब्रजभूषण काबरा जी का रिलेशन आपको गिटार से देखने को मिलेगा। ब्रजभूषण काबरा का रिलेशन किससे है? गिटार से। अगला नाम आता है बिस्मिल्लाह खां, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सभी को याद होगा, ये तो शहनाई से एसोसिएटेड हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिस्मिल्लाह खां का नाम, और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था 2001 में। इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और तानसेन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश किसे दिया गया है? बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है, और इनका एसोसिएशन शहनाई से देखने को मिल जाएगा। इनके लिए कोई ट्रिक की याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इनका नाम पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और कई बार इनका नाम एग्जाम में पूछा गया है। अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान आप देखिए तबला से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। उस्ताद अल्लाह रखा खान, इनका रिलेशन आपको तबला से देखने को मिलेगा। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1977 में, और संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है इनको 1982 में। ठीक है, अल्लाह रखा, अल्लाह आपका ध्यान रखे, मेरे सर पे तबला मत बजाओ। आप कुछ भी एसोसिएट करके याद रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये नाम डायरेक्टली याद हो सकता है। निखिल रंजन बैनर्जी मैयर घराने से एसोसिएटेड है। ठीक है, निखिल रंजन बैनर्जी, और इनका रिलेशन सितार से है। ठीक है, रविशंकर जी भी सितार से है और अन्नपूर्णा देवी भी सितार से है। बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रही हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खान, जिन्हें हम बाबा अलाउद्दीन खान के नाम से भी जानते हैं, और इनका रिलेशन मिल जाएगा सरोद से। ठीक है, किससे है? सरोद से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? दिन, दिन के बाद क्या होती है? रात, और रात को आप कर लो रोद। ठीक है, तो यहाँ पे आज हो जाएगा अलाउद्दीन खान और सरोद। ठीक है, बाकी आप अपने मन से कोई भी ट्रिक एंड टेक्निक बना सकते हो, बस आपको याद रखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पद्म भूषण मिला है इन्हें 1958 में, और पद्म विभूषण मिल चुका है 1971 में। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं अलाउद्दीन खान की। नेक्स्ट है उस्ताद अली अकबर खान। उस्ताद अली अकबर खान ये भी मैयर घराने से हैं, और इनका रिलेशन भी सरोद से है। ठीक है,
तो यहाँ पे बार, बार से याद रख लो, बार रात में जाते हैं तो रात से अगेन रोद याद रख सकते हैं। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, बस एक तरीका है ये ना, अदरवाइज मत लेके चले जाना है इसको। तो अली अकबर खान आप देखेंगे इनका रिलेशन मैयर घराने से है, और इस सरोद प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 1989 में, और इन्हें 5 बार ग्रेमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है अली अकबर खान। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया है इनमें से इनकरेक्ट कौन है। तो आपको इन सब के बारे में पता होगा ना, तभी कहीं जाके आप आंसर कर पाओगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं, रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, ये सभी आपको सितार से देखने को मिलेंगे। मतलब ये दोनों तो सही है, अब गलत होगा तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पंडित राम नारायण, इनका रिलेशन सारंगी से है, ना कि सरोद से है। ठीक है, राम नारायण का नाम भजो, राम नारायण का नाम भजो, जीवन में रंग आ जाएंगे, तो सारंगी राम नारायण। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। डन इतनी चीजें। चलिए, यहां पर आप लोगों की मदद के लिए जैसे कि लिखा है कि संतूर, तो संतूर से आपने याद रखा था शिव कुमार का नाम याद रखा था, शिव कुमार शर्मा जी का। भजन लाल सुपौरी का आपने नाम यहां पर याद रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं भूलना है। फिर सरोद, तो सरोद में आपने नाम याद रखा है यहाँ पे अमजद अली खान, अली अकबर खान एंड बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, अमजद अली खान, अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अली अकबर खान आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खान भी है, जिनका रिलेशन सरोद से है। सितार, तो सितार से अन्नपूर्णा देवी था। पंडित रविशंकर हो गया, पंडित रविशंकर के अलावा यहाँ पे तार मतलब क्या होता है, पहले तार चलते थे ना लेटर भेजने के लिए, तो अनुष्का शर्मा विराट कोहली को तार भेज रही है। ठीक है, लेटर भेज रही है, क्योंकि वो क्रिकेट में टूर्नामेंट में व्यस्त रहते हैं ना कम्युनिकेट करने के लिए, तो बस यहाँ पे अनुष्का शंकर आपको देखने को मिलेगा। फिर मुश्ताक अली खान और उस्ताद विलायत खान। जब आप विलायत, विलायत का मतलब क्या होता है, विदेश चले जाना, फॉरेन कंट्री में चले जाना, तो तार भेज रहे हैं, वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति विलायत में रहता है, उसको तार भेजना है। ठीक है, सारंगी, तो सारंगी से आपको राम नारायण, राम नारायण को भजोगे तो जिंदगी में रंग आ जाएंगे, तो पंडित राम नारायण का रिलेशन सारंगी से है। फिर आपका सकूर खान एंड उस्ताद विंदा खान का रिलेशन सारंगी से मिल जाएगा। फिर वीणा, तो वीणा से आपको मिल जाएंगे जिया मोहिद्दीन डागर, डागर ब्रदर्स बेसिकली आपको वीणा से एसोसिएटेड देखने को मिल जाएंगे, और इमानी शंकरा शास्त्री। फिर वायलिन, तो वायलिन से आपको मिलेंगे एम एस गोपाल कृष्णा, ओके, और एन रंजम, एन रंजम का नाम याद रखना है। गिटार से अभी हमने देखा था ब्रजभूषण काबरा का नाम, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, चीजें इतना टफ नहीं है। अगला नाम आता है पंडित रविशंकर का नाम, जो कि सितार से एसोसिएटेड है। इन्हें देखिए भारत रत्न मिला था 1999 में। फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिल चुकी है। कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रमन मैग्नेसिस अवार्ड 1992 में दिया गया है रविशंकर जी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके अवार्ड देख के ही समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पर्सन आपको रविशंकर जी देखने को मिलेंगे। ओके, जाकिर हुसैन जी, इनको तो आप लोग ने कई बार चाय पत्ती जो होती ना वह ताज, उसकी एड में देखा होगा। जाकिर हुसैन जी का रिलेशन तबला से है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 1990 में मिला था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका रिलेशन तबला से है, जैसे कि आप देखेंगे घोष ब्रदर्स, शंकर घोष और ईशान घोष आपको नाम देखने को मिल जाएगा। समता प्रसाद, अनिंदो चैटर्जी, शौकत हुसैन और रजत कुमार मिश्रा, ये सभी आपके फेमस पर्सन है, एक्सपोनेंट है, जो कि तबला से एसोसिएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सरोद प्लेयर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमजद अली खान, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है अमजद अली खान की, सरोद से है। ठीक है, बुद्धदेव दास गुप्ता, हाफिज अली खान, ज्योतिन भट्टाचार्य एंड सखावत हुसैन, ये सभी के सभी आपको सरोद प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है, ये है इमरत खान, इमरत खान आपको देखने को मिलेंगे। इमरत खान जी का रिलेशन सुरबहार एंड सितार से है। एक्चुअली जो अन्नपूर्णा देवी अभी हमने डिस्कस की ना, अन्नपूर्णा देवी का रिलेशन भी सितार से भी है और सुरबहार से भी है।
सिमिलर यहाँ पर इमरत खान का नाम एसोसिएशन सितार एंड सुरबहार से आपको मिलेगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्मश्री इनको मिल चुका है। अब वायलिन, तो वायलिन से मैंने एक नाम आपको इंपॉर्टेंट बताया था जिनका नाम है एम.एस. गोपाल कृष्णन। एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन से एसोसिएटेड है, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण पद्मश्री मिल चुका है। इसके अलावा मद्रास म्यूजिक एकेडमी संगीत कलानिधि अवार्ड 1997 में इन्हें दिया गया है। अगला नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम तो कई बार पूछा गया है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। इनका रिलेशन कार्नेटिक सिंगिंग से है, म्यूजिशियन रही हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी और ये पहली म्यूजिशियन है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन्हें रमन मैग्नेसिस अवार्ड भी दिया गया था 1974 में, एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया गया है, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, और ये पहली इंडियन है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1966 में परफॉर्मेंस किया था। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। इनके अवार्ड्स आप देख सकते हो, ये सभी अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। भारत रत्न इन 1998, पद्म भूषण है, संगीत नाटक अकादमी, संगीत कलानिधि, रमन मैग्नेसिस अवार्ड 1974 में मिल चुका है, कालिदास सम्मान इनको मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि रिलेटेड है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी से। ओके है। अगला नाम आता है पंडित राम नारायण, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। सारंगी, सारंगी से एसोसिएटेड पंडित राम नारायण जी आपको देखने को मिलेंगे और पहले इंटरनेशनली सक्सेसफुल सारंगी प्लेयर आपको पंडित राम नारायण मिलेंगे। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2005 में। अगला नाम आता है विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है और ये मोहन वीणा बजाते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो मोहन वीणा से एसोसिएटेड है। इन्हें 1993 में ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात की क्योंकि इन सभी पर्सनालिटी के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बीच बीच में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को डिस्कस करते जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पहले हम वो देखेंगे। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया रिसेंबल इंडियन इंस्ट्रूमेंट सरोद? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल एशिया का जो सरोद की तरह दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रबाब। ठीक है, रबाब जो है वो सरोद की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि सितौर, सितौर यहाँ पर एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल एशिया से है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आपको यहाँ पे घीजक देखने को मिलेगा, तो घीजक एक सेंट्रल एशिया का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये सिमिलर टू वायलिन फैमिली आपको देखने को मिलेगा। उस्ताद असद अली खान का रिलेशन किस इंस्ट्रूमेंट से है? उस्ताद असद अली खान, आंसर क्या हो जाएगा? असद खान। यहाँ पे असद, असद में आ रहा है सैड, बहुत सैड है। सैड कब होते हैं? जब गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है? जब हम रुद्र रूप में होते हैं। तो रुद्र वीणा से इनका एसोसिएशन हो जाएगा। रुद्र वीणा से एसोसिएटेड है उस्ताद असद अली खान, अगेन इंपॉर्टेंट है। रुद्र वीणा से रिलेटेड आपको कुछ और इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस देखने को मिलेंगे जैसे कि जिया मोहिद्दीन डागर, डागर ब्रदर्स। ठीक है, फिर असद अली खान और असित कुमार बैनर्जी, ये सभी आपको रुद्र वीणा से एसोसिएटेड देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है यहाँ पे कुशांग, ये आपको कुशांग देखने को मिल रहा है। इट इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है रिलेटेड किससे है? तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको मिजोरम से एसोसिएटेड मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये हॉलो ट्री की जो रैप है उसको यहाँ पे कवर किया गया है और यहाँ पर ये एनिमल की स्किन लगाई गई है। ठीक है, इस तरीके से कुसांग इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं मिजोरम में। इसके अलावा आपको एक और इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है जो कि आसाम में है, जिसको बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस से बनाया जाता है। इसका नाम क्या है? गोगोना, गोगोना। तो गोगोना कहाँ से है? आसाम से है। गोगोना कहाँ से है? आसाम से है। फिर ये सिंगा आपको दिखाई दे रहा है, ये सींग जैसा सिंगा, सिंगा जो है ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ से? झारखंड से। ठीक है, जिसमें बुफेलो के हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है वेस्ट बंगाल से दो तारा, ये आपको देखने को मिलेगा, दो तारा इंस्ट्रूमेंट, और ये आपको देखने को मिलेगा बंगाल में एंड मतलब वेस्ट बंगाल में एंड आसाम में, जिसको हार्डवुड जैसे कि नीम, नीम की पेड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है। ठीक है, अगला नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये किससे एसोसिएटेड है? तो हम सभी को पता है इनका रिलेशन शहनाई से है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अच्छा, इनका ओरिजिनल नाम कभी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कुमरुद्दीन खान आपको नाम देखने को मिलेगा, और इनका जन्म बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में उस समय 1916 में हुआ था। भारत रत्न मिल चुका है 2001 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और रिवाइज करना बार बार। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में 100%, ये मेरी गारंटी है, मिल जाएगा। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, रविशंकर जी सितार, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, अमजद अली खान सरोद, राम नारायण सारंगी, उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा, टी एच विनायक राम घटम से एसोसिएटेड है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, द फेमस म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सुल्तान, तो सुल्तान खान एसोसिएटेड है सारंगी से। ठीक है, सारंगी से एसोसिएटेड आपको सुल्तान खान देखने को मिल जाएंगे। उनका रिलेशन सिकर घराने से है, शिकर घराने से है, और 2010 में इनको पद्म अवार्ड, पद्म भूषण मिला था। अब सारंगी प्लेयर आप देख सकते हैं, उस्ताद सकूर खान, उस्ताद सुल्तान खान जिनके बारे में हमने बात की, उस्ताद सबरी खान, पंडित राम नारायण एंड रमेश मिश्रा, ये सभी आपको सारंगी से एसोसिएटेड पर्सन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इलियास खान। इलियास खान जो कि लखनऊ की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक म्यूजिशियन है। इनका रिलेशन किस इंस्ट्रूमेंट से है? तो इलियास खान का रिलेशन आपको मिल जाएगा सितार से। ठीक है, सितार, ऑप्शन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग, यहां पर आपको 4 इंस्ट्रूमेंट और उसके एक्सपोनेंट देखने को मिल रहा है। तो तबला तो हम सभी को पता है जाकिर हुसैन है। ठीक है, प्रसन्ना ब्रदर, प्रसन्ना ब्रदर बताइए किससे एसोसिएटेड है? अली अकबर, तो बार कब जाओगे? रात में जाओगे, तो रात से अब मैं याद करवाया था रोड, तो यहाँ पे आपका सरोज से तो अली अकबर खान हो गए। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रसन्ना ब्रदर, अभी भी याद करवाया था, प्रसन्ना ब्रदर का रिलेशन आपको बांसुरी से देखने को मिल जाएगा। तो पहले का 4 हो गया, फिर तबला जाकिर हुसैन, बी का 3, सितार का आपका हो गया कौन सा? सितार के लिए हो गए निशात खान, और सरोद के लिए हो गए अली अकबर खान। तो इस तरीके से आपको इन प्लेयर्स के नाम, इन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के जो एक्सपोनेंट है उनके नाम याद रखने पड़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, हु इज द फेमस फॉर प्लेइंग द सरोद? सरोद के लिए किसे जाना जाता है? जरा देखिए, ये तो हो नहीं सकते बिस्मिल्लाह खान। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये शहनाई से हैं। एम एस सुब्बलक्ष्मी, इनका रिलेशन क्लासिकल म्यूजिक से है। ठीक है, इनका नाम भी हटा दीजिए। अब 2 नाम बचे हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमजद अली खान सरोद से एसोसिएटेड है। अब आता है नेम एसोसिएटेड विद द फ्लूट, बांसुरी से, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन तबला से है। ठीक है, रविशंकर जी सितार से एसोसिएटेड है, शिव कुमार जी संतूर से एसोसिएटेड है। राइट। नेक्स्ट, हु इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर मास्टरी ओवर द संतूर? संतूर के लिए किसे जाना जाता है? तो याद करो, शिव जी संतूर से नहा रहे हैं। ठीक है, शिव जी संतूर से नहा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे वायलिन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से यहाँ पे एक्सपोनेंट है जिनका रिलेशन वायलिन से है। याद कीजिए, जाकिर हुसैन हो सकते हैं, रविशंकर हो सकते हैं, शिव कुमार हो सकते हैं। नहीं, बचा कौन? एक ही बचा ना, सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मृदंगम। मृदंगम से एसोसिएटेड कौन है? बिस्मिल्लाह खान हो नहीं सकते, एम एस सुब्बलक्ष्मी हो नहीं सकती, यहाँ पे सुब्रमण्यम हो नहीं सकते, बचे कौन? पाल घाट मनी अय्यर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी हमने इन सभी ऑप्शंस को कवर किया है। देखिए, इसके पहला क्वेश्चन एस सुब्रमण्यम से था और इनका रिलेशन वायलिन से है, तो ऑब्वियस सी बात है मृदंगम से हो नहीं सकता। तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे एक्सपोनेंट को याद करके जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखना है। ठीक है, ऑप्शन ए वीणा, तो वीणा से कौन एसोसिएटेड है? शिव कुमार हो नहीं सकते क्योंकि संतूर वाले हैं ये। ठीक है, जाकिर हुसैन नहीं हो सकते, रविशंकर नहीं हो सकते क्योंकि सितार से एसोसिएटेड है, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, बचे कौन? इमानी शंकरा शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन, इतनी चीजें डन। चलिए, नेक्स्ट है हु इज रिकॉग्नाइज फॉर देयर मास्टरी ओवर द घटम। अब घटम से पूछा गया है, तो बिस्मिल्लाह खान नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये शहनाई से है। यहाँ पे सुब्रमण्यम नहीं हो सकते, रीजन क्या है? इनका रिलेशन वायलिन से है। एम एस सुब्बलक्ष्मी हो नहीं सकती, बचे कौन? वीकू विनायक राम। ठीक है, वीकू विनायक राम आपको घटम से देखने को मिल जाएंगे। सिंपल।
हु इज द फेमस कार्नेटिक वोकलिस्ट? कौन है वोकलिस्ट? यही तो है, MS सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी। मोहन वीणा से कौन एसोसिएटेड है? तो विश्व मोहन भट्ट, इनके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है। ये 3 नाम, ये हो गए शहनाई से, ये किससे हो गए आपके? वीणा से, और ये हो गए आपके संतूर से। डन। बार बार रिपीट करते जाइए, चीजें याद हो जाएंगी। पखावज, पखावज ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, बचे कौन? भवानी शंकर, क्योंकि ये तो तबला वाले हैं, ये आपके कौन से वाले हैं? सितार वाले हैं, और ये आपके बांसुरी वाले हैं, राइट। तो भवानी शंकर का रिलेशन बन जाएगा किससे? पखावज से। ओके जी। नेक्स्ट है सुरबहार। यहाँ पे सुरबहार से कौन एसोसिएटेड है? तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो सितार के साथ साथ सुरबहार से भी एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगेन सितार, सितार से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। तो अभी मैंने सिखाया था कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली को तार भेज रही है क्योंकि वो तो टूर्नामेंट में इन्वॉल्व है, तो तार अनुष्का, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिली सिली सी ट्रिक्स होती है ना, वो कई बार एग्जाम में काम कर जाती हैं। ओके, चलिए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया है SSC CHSL एग्जाम में। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने PYQs देखे हैं, आप भी PYQ डाउनलोड करके देख सकते हो। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करने वाले हैं आप, एंड लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके है जी, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड बाय बाय।